नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 2 मई रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। सुनसान क्षेत्र में कांस्टेबल के साथ क्यों मौजूद थी महिला सब इंस्पेक्टर? आखिर युवकों ने ऐसा क्या किया जो महिला एसआई ने उनकी लगा दी धुनाई? ऐसा क्या हुआ कि एसपी को भी पहुंचना पड़ा माधवनगर थाने में? महिला सब इंस्पेक्टर बोली, युवकों ने मेरे साथ की थी मारपीट। हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा रात 1 बजे तक। अभय न्यूज की खास पेशकश में आज हम देखेंगे हाफ पैंट वाली लड़की का राज। आखिर रात के सन्नाटे में सुनसान क्षेत्र में सिपाही के साथ मौजूद इंदौर की महिला एसआई के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया? बीती रात लगभग 9 बजे विक्रम नगर ब्रिज के पास से गुजर रहे 3 युवकों ने सोचा भी नहीं था कि वे आज किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। दरअसल हुआ यूं कि दीपू माली अपने 2 दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी हाफ पैंट स्लीवलेस टी-शर्ट पहने एक युवती एक युवक आपस में उलझते दिखाई पड़े। जिज्ञासावश वे वहां रुक गए। बस फिर क्या था, मॉडर्न कपड़ों में मौजूद उस लड़की ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक कहते रहे कि हम लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया है कि वह उनके साथ मारपीट कर रही है। हालांकि लड़की के साथ मौजूद व्यक्ति बीच बचाव की कोशिश में लगा रहा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। काफी देर तक यह ड्रामा चलता रहा। आखिरकार युवकों ने डायल 100 को सूचना देकर पीसीआर बुलवा ली। इसी बीच मॉडर्न युवती के साथ मौजूद शख्स ने बताया कि वह कोई मामूली लड़की नहीं, इंदौर जिले के थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सपना डोडिया है, जबकि उस व्यक्ति का नाम शैलेंद्र सिंह है। खैर, पुलिस वहां पहुंच गई और सभी को माधवनगर थाने लाया गया। थाने पर भी महिला एसआई जमकर हंगामा मचाती रही। इस बात की खबर जैसे ही एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को मिली तो वो भी थाने पहुंच गए। देर रात तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान जब अधिकारियों के सामने घटना के वीडियो आए तो उन्होंने भी सर पीट लिया। युवकों के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कोई भी इस विषय पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता अभय न्यूज ने जब सपना डोडिया से संपर्क कर रात की घटना के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे ड्यूटी से अवकाश लेकर घर पर आराम कर रही थी। इसी दौरान सावेर थाने में पदस्थ सिपाही शैलेंद्र सिंह उनका कुछ सामान लेकर आया था, जिसे लेने के लिए वे विक्रम नगर ब्रिज के पास पहुंची थी। सपना डोडिया ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। बहरहाल उनकी यह बात मान भी ली जाए तो सवाल ये उठता है कि जनता कर्फ्यू का उल्लंघन कर उन्हें सामान लेने जाने की क्या जरूरत थी, जबकि उनका निवास सेठी नगर में है। वे सिपाही को सामान देने के लिए घर पर बुला भी तो सकती थी। तय है कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोरोना जैसे मुश्किल दौर में मेडिकल संचालकों द्वारा की जा रही लूटमार से परेशान एक युवक ने अर्थलोभी मेडिकल संचालक को हवालात में पहुंचा दिया। दरअसल हुआ यूं कि उहाबुद्दीन शेख काजी नामक युवक के रिश्तेदार को ऑक्सीजन की जरूरत के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाले ऑक्सीजन सप्लाई मीटर की जरूरत थी। जब ऑक्सीजन मीटर को खरीदने कोतवाली थाने के पास स्थित नीता सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने 500 रुपए में मिलने वाली मशीन की कीमत 5500 रुपए बताई। जब युवक ने कहा कि इस मशीन को तो वह 2 दिन पहले 500 रुपए में लेकर गया है, तो दुकानदार के सहयोगी ने बड़ी दिलेरी से कहा कि रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी यह सब चल ही रहा था कि साइबर सेल की टीम वहां जा धमकी। तब कहीं जाकर दुकानदार को समझ में आया कि वह पुलिस के चंगुल में फंस गया है। कब ले गए थे? 2 दिन पहले ले गए थे। हाँ जी, रेट बढ़ चुके थे अभी। ये 2 दिन में तो कुछ भी नहीं बढ़ा। तो ऊपर का मशीन चाहिए ना, ऑक्सीजन मुंह पे लगाना है, इस ऑक्सीजन मशीन वो आएगा मास्क का 200 रुपए का, ऊपर का वो सिलेंडर पे लगाने का भी चाहिए क्या? हाँ, पूरा फिट चाहिए ना, पूरा फिट चाहिए। पूरा किट आएगा 5700 का, 5500 की मशीन और 200 रुपए का मास्क। दरअसल पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर युवक ने संपर्क कर नीता सर्जिकल की कालाबाजारी के संबंध में शिकायत की थी। इसके बाद साइबर सेल को जिम्मेदारी सौंपी गई।
साइबर सेल ने युवक को सामान खरीदने के लिए भेजा, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली गई और सबूत हाथ लगते ही छापा मार दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला भी वहां पहुंची। इस पूरी कार्यवाही के दौरान पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर को कई बार फोन लगाया, लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मी के मोबाइल से नंबर मिलाया तो उसने तुरंत अटेंड कर लिया। फिलहाल दुकान संचालक पुलिस की गिरफ्त में है। देखना यह है कि पुलिस उसके खिलाफ रासुका की कार्यवाही करती है या नहीं। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर पर फ्लो मीटर लगाया जाता है वो ज़्यादा पैसे में बेचा जा रहा है, और जो ऑक्सीजन नापने की मशीन है उसके भी ज़्यादा मार्केट प्राइस से पैसा बेचा जा रहा है। आज इस पर रेड करी गई है और जांच की जा रही है। तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे मैम इसके अंदर? इसके ऊपर जो भी निर्धारित आईपीसी सेक्शन है उसके तहत कार्रवाई एफआईआर दर्ज होगी। जिले में कोरोना संक्रमण की दर कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन मरीजों को इलाज देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिससे जो बन रहा है मदद की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो इस गंभीर बीमारी को मजाक बनाए हुए हैं। रविवार को माधवनगर थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने ऐसे ही दंपत्ति पर कार्यवाही करते हुए उनके घर से 2 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल ऋषि नगर में रहने वाले रविंद्र सिंह और उसकी पत्नी मनीषा सिंह घर में ही ऑक्सीजन लगाकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पति पत्नी दोनों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की और उनके घर को कोरोना प्रोटोकॉल में सील कर दिया। जानकारी के अनुसार रविंद्र किसी निजी अस्पताल का कर्मचारी है और उसकी पत्नी भी ANM है। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने की जवाबदारी केवल प्रशासन की ही नहीं है, इसमें शहर की जनता को भी उतना ही जागरूक और जिम्मेदार होना पड़ेगा। लाखों की जनसंख्या वाले शहर में मुट्ठी भर स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से जिस प्रकार जिला प्रशासन काम कर रहा है वह वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि इसमें प्रशासन की कई कोताहियां भी खुलकर सामने आ रही हैं। इन दिनों शहर में कोरोना मुक्त उज्जैन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM घर घर जाकर बीमारों की जानकारी ले रही हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि ये अभियान केवल एक पेन और कागज की सहायता से ही पूरा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के पास एक थर्मल स्कैनर तक नहीं है, जिससे जानकारी देने वाले घर के सदस्य का टेम्परेचर चेक किया जा सके। कुल मिलाकर इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है कि शहर का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से पालन करे। उज्जैन के हरी फाटक ब्रिज के नीचे बेगमपुरा में रहमत गैस ट्रेडर्स पर रविवार दोपहर क्राइम की टीम ने दबिश दी। दरअसल रहमत ट्रेडर्स पर अधिक दाम में ऑक्सीजन गैस बेचने की सूचना मिलने के बाद यहां क्राइम ब्रांच और महाकाल थाना पुलिस पहुंची थी। मौके पर पुलिस ने पूछताछ की और कागजात देखने के बाद चले गए। दरअसल किसी ने पुलिस को गलत सूचना दी थी कि यहाँ महंगे दामों पर ऑक्सीजन गैस भरने का काम किया जा रहा है। रहमत गैस ट्रेडर्स के संचालक सलाउद्दीन नागौरी ने बताया कि वे इंदौर, ताजपुर और तपोभूमि स्थित प्रदीप ऑक्सीजन प्लांट से बड़े सिलेंडर्स में गैस भरवाकर जरूरतमंद लोगों को छोटे सिलेंडर्स में दे रहे हैं, जिसका वे केवल 200 रुपए चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वे भी इसे खरीद कर ही ला रहे हैं। क्राइम ब्रांच को किसी ने शिकायत डाली थी कि यहाँ पर जो है सिलेंडर जो है 1000 रुपये में भरकर दिया जा रहा है, छोटा सिलेंडर। और किसी ने ये भी शिकायत की थी कि उनके कुछ जो है दलाल हैं बीच के अंदर, जो सिलेंडर इनको 200 रुपये में भर के देते हैं और वो बाज़ार में 1000 रुपये में 500 रुपये में लोगों को बांट रहे हैं। तो ये जो खबर है सब झूठी है। हम लोग यहाँ पर जो भी आएगा उसको 200 रुपये में सिलेंडर भरकर दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि सिलेंडर जो है आपको जो 200-250 रुपये में पड़ रहा है। हालाँकि यहाँ पर जो रेट है अभी हाल पहले की बनिस्बत करीब 30-40 रुपये जो है गैस के ऊपर बढ़े हुए आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से सिलेंडर महंगा हुआ है। पहले हम लोग जो है सिलेंडर सस्ता देते थे, अभी जो गैस के रेट बढ़े हैं कोरोना की वजह से, उसके बाद में हम लोगों ने भी रेट बढ़ाकर 200 रुपये किए हैं और पूरे शहर के अंदर 200 रुपये में छोटा सिलेंडर भरा जा रहा है। जिले में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कहीं बाहर से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है तो कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की संख्या बढ़ाकर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तारतम्य में शहर के सभी कोरोना मरीज का इलाज कर हॉस्पिटल्स को भी जिला प्रशासन उपयुक्त ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन शहर के कुछ अस्पताल संचालक फिर भी अपनी मनमानियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरु नानक अस्पताल और देशमुख अस्पताल को मरीजों के परिजनों से ऑक्सीजन भरवाने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है। दोनों अस्पतालों द्वारा मरीज के परिजनों को डिपॉजिट रखवाकर ऑक्सीजन भरवाने के लिए सिलेंडर दिए जा रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से संतुष्टि पूर्वक जवाब न मिलने पर अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।
जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों को कई बार निर्देशित किया जा चुका है कि वे ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर भरवाने हेतु मरीजों के परिजनों को ना सौंपें। अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना अस्पताल की जिम्मेदारी है, न कि परिजनों की। इससे संक्रमण का खतरा होने के साथ साथ परिजनों को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ती है। फिर भी देशमुख एवं गुरु नानक हॉस्पिटल्स द्वारा कई मरीजों के परिजनों से डिपॉजिट रखवाकर सिलेंडर प्रदान किया जाना पाया गया। माधवनगर थाना पुलिस ने जिला बदर का उल्लंघन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि अर्जुन पिता राजाराम सुनहरे को पिछले वर्ष सितंबर में जिला बदर किया गया था। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करते हुए अर्जुन उज्जैन शहर की सीमा में ही रह रहा था, जिसे पकड़कर उचित कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन के वीर दुर्गादास मार्ग पर रहने वाले मनीष पिता पृथ्वीपाल सिंह चौहान के खिलाफ जीवाजीगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का गैरकानूनी तरीके से लाभ लेकर सरकार के 2,67,000 रुपए हड़प लिए। इसके खिलाफ नगर में रहने वाले जोगेंद्र गोविंदानी ने शिकायत की थी। जोगेंद्र का आरोप है कि वीर दुर्गादास मार्ग पर उसके स्वामित्व की जमीन है, जिसे मनीष ने अपना दर्शाकर उसे जाली दस्तावेज बनवाए और इनके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले लिया। पुलिस को पता चला है कि मनीष के भाई नरेश ने भी ठीक इसी तरह की धोखाधड़ी की थी। लॉकडाउन का फायदा अब चोर भी उठाने लगे हैं। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अपने घर को सूना छोड़कर शादी में जाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। दरअसल मिश्री लाल नगर के एक्सटेंशन में रहने वाले नगर निगम के कर्मचारी प्रहलाद चौहान अपने परिवार के साथ 29 अप्रैल को विवाह समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग गए। रविवार को प्रहलाद चौहान जब परिवार के साथ लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो घर का सामान पूरा बिखरा हुआ था। अलमारी का लॉक भी टूटा था। चोर सोने के 42 मोती, चांदी के 5 सिक्के और ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के साथ 15,000 रुपयों पर हाथ साफ कर गए। इधर चोरी की वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 2 चोर गेट कूदकर घर के अंदर घुसे। करीब 1 घंटे घर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 2 बैग में चोरी का सामान भरकर दोनों चोर बड़ी आसानी से गेट कूदकर चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि चोर अपने साथ करीब 1 लाख का सामान चोरी कर ले गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरी के मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहां से जब आज लौटे हम लोग तो बाहर का ताला तो लगा हुआ था और अंदर जब ताला खोल के हम लोग आए तो जो मेन गेट था उसका लॉक उनने तोड़ रखा था, दरवाजे को चीर फाड़ के। जब अंदर हम घुसे तो उनने सारी चीज़ें, अलमारी का ताले तोड़ दिए और दूसरी अलमारी उनको सब खोल के देखा। दीवान का सामान बिखार दिया है, कोठी का सामान का ताला तोड़ दिया है और कुछ ज्वेलरी रखी थी, सोने के मोती थे, चांदी के सिक्के थे, कुछ 12 से 15,000 रुपये के आसपास जो कैश था वो सब ले गए हैं। चिलचिलाती धूप के बीच दोपहर को शहर में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। काली घटाएं छाने के साथ तेज हवाएं भी चली। कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। बढ़ती महामारी और एकाएक अपनों को खोने के चलते देश और शहर में भय और निराशा का माहौल है। इसी बीच प्रकृति से जुड़ी एक ऐसी खबर है जो आपके मन को सुकून से भर देगी। यूं तो मौसम अमूमन बदलता ही रहता है, पर आज जब मौसम ने करवट ली तो लॉकडाउन से खामोश शहर में मानो प्रकृति ने ऊर्जा का एक अदृश्य सा संचार कर दिया हो। काली घटा छा गई, हल्की बूंदाबांदी भी हुई, पर तेज हवाएं उसे उड़ा ले गई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जिसने भी यह मनमोहक दृश्य देखा मंत्रमुग्ध हो गया। आसमान में बादलों ने अपनी कलाकृति दिखाई और आकाश पर कई आकार बन गए। एक पल के लिए भूल जाइए सब कुछ, सारी चिंताएं, और जरा देखिए ये हरे भरे पेड़, यह नज़ारा। महसूस करिए इन हवाओं को, जैसे कह रही हूँ चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बहरहाल कुछ समय बाद मौसम फिर सामान्य हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार दोपहर देवास के अमलतास हॉस्पिटल का दौरा किया एवं वहां पर मरीजों के उपचार की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उच्च शिक्षा मंत्री को बताया गया कि यहां पर उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित हैं। डॉक्टर यादव ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की एवं उनकी ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन उज्जैन से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों के परिजनों से सिलेंडर न मंगवाए जाएं। डॉक्टर यादव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अच्छा बनाने के लिए निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस महासचिव स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर घर घर सर्वे कार्य में कोरोना टीम के साथ लगे शिक्षकों को कोरोना योद्धा मानने की मांग की थी। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर उज्जैन ने अपने पत्र क्रमांक 96 में दिनांक 30/4/21 को तत्काल आदेश जारी कर शिक्षकों को कोरोना योद्धा में शामिल कर लिया है। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस महासचिव स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री कलेक्टर को धन्यवाद प्रेषित करते हुए कार्य के दौरान कोरोना से दिवंगत हुए शिक्षकों को आपदा प्रबंधन से परिवार को सहायता प्रदान करने की मांग की है। जिले के शिक्षकों को कोरोना योद्धा में शामिल किया गया। मैं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के महासचिव के नाते जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद प्रेषित करता हूं और कलेक्टर महोदय से आग्रह करता हूं कि दिवंगत शिक्षकों को जो कोरोना में महामारी में अपने प्राण त्याग दिए हैं, उनके परिवार को भरण पोषण के लिए आपदा प्रबंधन से सहायता राशि प्रदान करें, ऐसा जिला कलेक्टर उज्जैन से आग्रह है। इंगोरिया बलेडी ग्राम में सरपंच मोहन पर्वत और ग्रामीणों द्वारा गांव के हनुमान मंदिर में रोजाना यज्ञ और हवन किया जा रहा है। कारण यहां 2 अप्रैल से गांव में हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो रही है। अभी तक मौत का आंकड़ा बढ़कर 19 तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने गोठड़ा में हुई माताजी की भविष्यवाणियों को आधार मानते हुए सरपंच के निर्देश पर यह हवन करवाया जा रहा है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।